तो उस समय किसी को जनतंत्र पर खतरा नहीं नजर आ रहा था। आज जब जनतंत्र को सही मायने में लागू करने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार के द्वारा, तब समस्या हो रही है। और ऐसे डरने वाले ये कोई पहले नहीं है। सर सैयद अहमद, जिनको एक समय लगा कि डेमोक्रेसी अगर इस देश में आएगी, भारत में आएगी, तो उनके लिए बड़ा खतरा है, तो डेमोक्रेसी के विरोध में खड़े हो गए। और उनका लखनऊ के अधिवेशन में दिया गया 1887 का एक भाषण, उसको जरूर याद रखना चाहिए। उसकी कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाता हूं। आवर नेशन इज ऑफ द ब्लड ऑफ दोज हु मेड नॉट ओनली अरेबिया बट एशिया एंड यूरोप ट्रेम्बल। उन लोगों के खून से बना है हमारा देश। मतलब वो भारत को सिर्फ अपना देश मान रहे थे। कहा कि उन लोगों के खून से बना है जिनके कारण केवल अरब नहीं, एशिया और यूरोप भी थरथराते थे। इट इज आवर नेशन विच कॉन्कर्ड विद इट्स स्वॉर्ड द होल ऑफ इंडिया, ऑल्दो इट्स पीपल्स वर ऑल ऑफ वन रिलीजन। यही मानसिकता आजादी के बाद भरी गई जो शिक्षा मंत्री बने। नूरुल हसन, मौलाना आजाद से लेकर नूरुल हसन के समय ये अपने पीक पर पहुंचा। क्या किया शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को हीन बताने की कोशिश की गई। इस देश को संस्कृति विहीन बनाने की कोशिश की गई। हिंदुओं के मन में एक हीन भावना पैदा करने की कोशिश की गई। इस तरह से इतिहास लिखा गया, इस तरह से किताबें लिखी गई, इस तरह से पाठ्यपुस्तकें लिखी गई, जिससे उसको पढ़ने वाले बच्चे के मन में हमेशा के लिए ये अंकित हो जाए कि हिंदू होना यानी हीन होना है, भारतीय संस्कृति की बात करना यानी पुरातन पंथी है, यानी ये प्रतिगामी है, ये विज्ञान के विरोध में है, ये मॉडर्निज्म के विरोध में है। अगर आपको आधुनिक बनना है, मॉडर्न बनना है, तो आपको हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति से विरक्त होना पड़ेगा। ये हमको पढ़ाया सिखाया गया। तो कहते हैं, कहावत है कि इतिहास की अगर आपको जानकारी ना हो, अगर आपको समझ ना हो, तो वो पहली बार आता है ट्रेजेडी के रूप में और दूसरी बार आता है फार्स के रूप में। वही हो रहा है। ये जो लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं और मोदी को तानाशाह बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका इतिहास बोध लुप्त हो चुका है।